अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। आज स्पेशल तो सवेरा खान, मुस्कान खान, एंड तारिक तारिक खान। तारिक खान, हाँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल दूर दूर हो रहा है, आपकी नज़र कैसी है? माँ स्पेशल। ये ना ऊपर भी लिखा, ऊपर का समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई वो पोएट्री ये है। शुरू का ये माँ स्पेशल। माँ स्पेशल मनोज मुंतशिर पोइट्री, इंडियन आइडल एक प्रोग्राम है ना हाँ। म्यूज़िक का। तो मनोज मुंतशिर के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि मनोज मुंतशिर एक राइटर हैं, गाने भी लिखते हैं और फिल्में भी लिखते हैं, स्टोरियाँ भी लिखते हैं, नहीं सॉन्ग गाने ज़्यादा लिखते हैं। तो पोएट्री भी लिखते हैं। पोइट्री, इनका एक मशहूर गाना है, तेरी मट्टी में मिल जावा, तेरे खेतों में खिल जावा, बस इतनी सी इनका है। मैंने इंटरव्यू सुना, इनका 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू था। इनकी स्ट्रगल मैंने सुनी। आप सुनोगी तो आपको क्या लगेगा पता है? आप स्ट्रगल कर रही हो तो जन्नत में रह रही हो। इतनी तकलीफ़ में मुंबई में इन्होंने लाइफ गुजारी, सड़कों पे सोए। इतनी तकलीफ़ में मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है मेरे इस चैनल पे, तो मेरी आंखों से आंसू पे आंसू यार, निकले। हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे उसकी एक स्टोरी होती तकलीफें है। हैं। स्टोरी होती है। तो और मैं हम समझता जो हूँ कि है- हम तो इनकी स्टोरी सुन के मुझे ऐसा लगता है हम तो जन्नत में रह रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इनकी ये कहानी थी, इनकी बड़ी स्टोरी लंबी है। इनसे पूछा गया, सवाल किया गया कि आपको जब कोई फिल्म रिजेक्ट करता है, मतलब आपको कोई फिल्म मिलते मिलते नहीं मिलते तो आपको दुख होता होगा कि यार इस फिल्म के गाने आप नहीं लिख रहे हो। तो कहते हैं नहीं, कोई दुख नहीं होता, एक जाती है तो 10 और पड़ी हुई है। ये लेवल इनका। फिर इनसे पूछा कि पहली फिल्म जब इन्होंने लिखी थी और उस फिल्म की रिलीज़ हुई ना जब, तो जब ये टिकट ले गया दोस्तों के साथ बड़ा फ़ख्र से कि इस फिल्म के गाने मैंने लिखे हैं। फिल्म देखने सिनेमा में गया, मनोज मुंतशिर आपको साहब। बताया। हाँ, मुझे ये बात बहुत मतलब इंस्पायर की, तो अभी तक मैं बार बार जिक्र करता हूँ। तो फिल्म देखने गया तो टिकट वाले ने क्या कहा बता, तो साइड पे हो जाओ, 10-15 टिकट बिकेंगे तो चलेगी फिल्म, वरना नहीं चलेगी। साइड पे हो जाओ। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है फिल्म चले। पहली फिल्म थी, लो बजट की फिल्में हैं, अगर टिकट बिका तो सिनेमा चला देगा, नहीं बिका तो साइड पे कर दिया। अफसोस हुआ होगा, दुख हुआ होगा। आखिरी फिल्म कह रहा था कि जब मैं अपनी फिल्म देखने गया तब भी मुझे टिकट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हाउसफुल। कौन सी फिल्म थी वो आखिरी जिसके इन्होंने डायलॉग लिखे थे? बाहुबली। उनके डायलॉग इन्होंने लिखे थे। ये वो शख्सियत है। तो मैंने कहा इनकी वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में तारुफ हो गया। मतलब इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज बहुत कामयाब है। और इनकी अक्सर ये वाली वीडियो सुन के ना, माँ के ऊपर इनका बोलने का अंदाज़ इतना ज़बरदस्त है कि आपकी आंखों से आंसू आ जाए। लेकिन अगर हम सेंसिटिव हुए तो, मैं तो अक्सर रो पड़ता हूँ इनकी अक्सर इस तरह की इमोशनल वीडियो से। तो देखते हैं इस वीडियो में किस तरीके से ये कहते हैं वीडियो को। इस साल दिवाली पे गांव नहीं जा पाया, अगले साल चला जाऊंगा या अगली बार मां को ही शहर ले आऊंगा। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। फिर कभी सही। कुछ गलत नहीं सोचते हो तुम, सही है। ये करियर बनाने की घड़ी है, दिए जलाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन ये जो शब्द ऐसे ही बोल जाते हो ना, अगले साल, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, फिर कभी, एक बार ठहर के इन शब्दों का खोखलापन सोचना कि जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया तुम उसे हक से आधा दे रहे हो। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर पे बरसों बरस बाकी होंगे, मां के दिन महीने साल खो चुके हैं। कभी गौर से देखना, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो चुके हैं। अगला साल किसने देखा है यार? ये वीकेंड मां के साथ गुजारो, उसकी खुशी से बढ़ के कोई खुशहाली क्या होगी? तुम्हें देख के मां की आंखें चमक उठेंगी, इससे बड़ी दिवाली क्या होगी? मां चली गई कहीं बादलों के पार, उसका कमरा खाली हो गया और उसका मंदिर सूना। एक दिन पंडित जी को बुलाया
माँ के मंदिर में दिया जलाया, उनके लड्डू गोपाल को भोग लगाया, जो जो माँ करती थी सब कुछ वैसे ही दोहराया। फिर पंडित जी ने कहा, पूजा संपन्न हुई, अब अपने लिए जो मांगना चाहते हो ईश्वर से मांग लो। क्या मांगता और कैसे मांगता, पंडित जी को कैसे समझाता कि मेरी आवाज को आसमान तक जाने की आदत ही नहीं पड़ी, जब तक मां थी कभी अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुना है कहीं एक जन्नत है जहां दूध की नदियां बहा करती हैं, पेड़ों पर परियां रहा करती हैं। वहां कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, खुशी पे कोई पहरा नहीं, हंसी पे कोई शर्त नहीं है। बिन बाती उजाला है, बिन बादल बरसाते हैं। वहां रातों से मीठे दिन हैं और दिन से रोशन रातें हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। और सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा, ये दुनिया है कुछ भी कहती है। आसमानों में जन्नत क्या ढूंढना मेरे यार, बगल वाले कमरे में झांक लो जहां मां रहती है। आंखें तो हम सबके पास हैं, मां के पास दूरबीन होती है। घर में कुछ खो जाए तो वो सिर्फ मां को मिलता है। मेरा वॉलेट, मेरी बहन का रिबन, बाबूजी की घड़ी, दादाजी की छड़ी, कुछ भी। लेकिन मां कुछ छुपा के रख दे तो उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। मैंने कोशिश की, घर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मुझे वो दुख नहीं मिले जो मां ने कहीं हम सब से छुपा कर रख दिए थे। वो दर्द नहीं मिले जो किसी तहखाने में दबा कर रख दिए थे। एक एक अलमारी झांक ली, कहीं वो सपने नहीं मिले जो हमें जोड़ने में टूट गए। बिस्तर की एक एक तह खोल दी, पर वो आंसू नहीं मिले जो तकिए के किसी गिलाफ में गिर के सूख गए। ये लुका छिपी ठीक है मां, जो छुपा दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कभी तू छुप गई तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? मेरे पास तो सिर्फ आंखें हैं मां, तेरी जैसी दूरबीन कहां से लाऊंगा? जी जनाब, ये थे मनोज मुंतशिर। आपने स्ट्रिंग बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इन्होंने स्पॉन्सर किया है? नहीं, मुझे पसंद है नहीं, इसलिए। हम वीडियो में दिखा रहे हैं तो क्या इन्होंने पैसे दिए हमें? नहीं ना, बस इनसे पैसे पकड़े। हाँ बस, अब ये जो देख रहे हैं ना, बस ये स्ट्रिंग वाले ये का चाय में पठानों का नाम नहीं लिखा हुआ तो वो भी मशहूर हो वो जाता भी है। मशहूर हो जाती है। वो भी मशहूर हो जाता है। कब खैर स्ट्रिंग को तो ज़रूरत ही नहीं है, मेरे ख्याल में इतनी फेमस है पाकिस्तान में। तो आपके यहाँ स्ट्रिंग है या नहीं आप बताएं? इंटरनेशनल है, पाकिस्तान इंटरनेशनल ही है? पाकिस्तानी है। क्योंकि अंग्रेज़ों के भी ऐड है इसके स्ट्रिंग। अरे हाँ, नहीं वहाँ की भी है, वो ऋतिक रोशन का ऐड है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग है, ऋतिक रोशन इंटरनेशनल का भी है। है। तो बात हो रही थी मनोज मुंतशिर जी की, तो मैंने बताया था कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छी शायरी पढ़ते हैं, बहुत इमोशनल कर देते हैं इंसान यार को। शायरी नहीं पढ़ते, ये रियलिटी बता रहे हैं, जो हकीकत है वो। मतलब एक माँ है, इन्होंने सही बोला कि एक माँ है, वो अगर कोई चीज़ रखती है तो हमें नहीं मिलती, और हमारी कोई चीज़, अभी मेरे साथ सुबह में ऐसा हुआ। माँ जो है वो कुछ भी ढूंढ के, बिल्कुल, अभी सुबह में ऐसा हुआ मेरे साथ, जब मैं आ रही थी तो मुझे चेकबुक नहीं मिल रही थी अपनी। मम्मा को मैंने बोला, अच्छा मैंने पूरी अलमारी में देखा, कबर्ड वगैरह में सब में देखा, नहीं मिल रही थी। मम्मा को मैंने बोला, उन्होंने सामने से निकाल के दे दी मुझे, मैं सामने पड़ी थी, मुझे मिल नहीं रही थी। मतलब माँ एक ऐसी हस्ती है कि उसके बगैर अच्छा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, जैसे शहर जाते हैं और माँ गाँव में होती है, तो शुरुआत में उन लोगों की बात हो रही थी कि यार अगले हफ्ते चला जाऊँगा माँ से मिलने, अगले हफ्ते चला जाऊँगा माँ से मिलने। देखिए हर बंदा स्ट्रगल के लिए घर छोड़, कई लोगों को घर छोड़ना पड़ता है ना चाहते हुए भी। कोई लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं हो सकता, कारोबार नहीं हो सकता, चीज़ें नहीं हो सकती। तो कुछ लोग देहातों से कराची की तरफ आते हैं, कुछ लोग मुंबई के आसपास रहते हैं, मुंबई आते हैं। अगले हफ्ते माँ से मिल लूँगा यार, फिर अगले हफ्ते बोला यार उनकी ज़िंदगी कम होती जा रही है। बिल्कुल, आप अगले हफ्ते अगला हफ्ता करते जा रहे हो, आपके पास वक्त है, उनके पास नहीं है। तो आप सारी चीज़ों को छोड़ो और अगला हफ्ता नहीं करो, नेक्स्ट वीकेंड में जाऊँगा, चले जाओ माँ से मिल लो। क्या पता वो आज है कल नहीं है, फिर पछताते हैं, फिर इंसान सिर्फ रोता है। वाकई अच्छा, माँ जैसा कोई रिश्ते का नींबू बदल नहीं है, कोई नहीं है। किस तरीके से। अच्छा औलाद भी माँ नहीं के बारे में तो मैंने ये देखा है कि जानवरों की भी जो माँ है ना,
वो भी शदीद मोहब्बत करती है। वो जो आपने एक मरतबा बताया था, काफ़ी हिरन। वायरल वीडियो है हिरन की कि हिरन का बच्चे को मगरमच्छ आ रहा है खाने के लिए, उनके बच्चे ना स्लो चल रहा है तो माँ उससे पहले पहुंच जाती है उसके साथ। मगरमच्छ के आगे पहुंच जाती है। बहुत मतलब सारे बच्चा होते जा हैं। रहा है, पानी 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 है, बच्चा चल नहीं पा वो रहा, करीब हो गया था और ना, तो माँ पहले और पहुंच गई, मगरमच्छ जंप उसको करके। खाते हुए खाने के लिए आ रहा है, तो माँ मगरमच्छ और बच्चे के दरमियान में आती है, तो मगरमच्छ माँ को खाता है, तो माँ को जब पीछे से पकड़ा हुआ है ना, तो खुद जाती है सामने। अच्छा माँ खुद आई, यकीन करें बस यार, खुद गई मतलब उसके यूँ बाद। समझने के इतना इमोशनल वो वीडियो है। और माँ जब मगरमच्छ जैसे उसने ने भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि बच्चा हाँ। बिल्कुल करीब था, वो सोची बस वो जंप करेगा बच्चा को ले जाएगा, वो जल्दी से उसके पास चले गए। मतलब माँ के मतलब ये कुदरत ने माँ के अंदर मोहब्बत डाल दी है जिसका कोई नेमो बदल नहीं है। तो ये है कि जिनके माँ बाप इस दुनिया में वो मौजूद देख के हैं, मेरे घर में सपना हुआ है। है ना, तो जिन लोगों के माँ बाप इस दुनिया में मौजूद हैं आप लोग उनकी कदर करो, करें, बिल्कुल। जितनी कदर वो करें कदर कम करें। है। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है उनसे ज़रा पूछें कि माँ बाप क्या है। माँ बाप की अहमियत क्या होती है आपकी लाइफ में, उनके आजकल बगैर के समझो जो आपकी होते हैं ना जिंदगी कुछ लोग, भी नहीं जो है। औलाद होते हैं माँ से मोहब्बत नहीं करते, कुछ होते हैं और कुछ होते इतनी मोहब्बत करते हैं तो माँ भी खुश होती है, लेकिन माँ भी उसके अंदर भी एक दिल है, उसको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए होती है, लेकिन वो बर्दाश्त कर कर के सिर्फ अपने बच्चों की खातिर उनको खुशियाँ नहीं मिलती, शौहर से नन से, पहली बात है शौहर से भी कुछ शौहर होते हैं ना वो नहीं होते हैं, खुशी नहीं देते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की खातिर जी रही होती है, उनका ख्याल कर रही होती हैं, लेकिन जाहिर होने नहीं देती, लेकिन वो भी तकलीफ में होती है। जो मदर डे किस लिए कहा गया है? अभी गुजरा है ना हाँ, मदर मदर डे, यार मैं कहती हूँ मदर टाइम दे। नहीं, बिल्कुल मदर डे रोज माँ का दिन नहीं। माँ के बगैर दिन नहीं है। हाँ। मतलब लोग सेलिब्रेट करते हैं, मैं नहीं। अच्छा ये भी इन्होंने कहा है हाँ। कि यार लोग कहते हैं कि मदर डे तो Mother आप मुझे Day, बताएं Father कौन सा Day। दिन माँ के बगैर हाँ। है। नहीं माँ के बगैर तो रोज नहीं, माँ के बगैर तो नहीं है, रोज मदर डे होना चाहिए, लेकिन एक दिन जो खास होता है ना वो एक सरप्राइज होता है कि जो गिफ्ट कर दिया, घुमाने फिराने ले गया, जैसे वैलेंटाइन डे बनाते हैं या बर्थडे बनाते हैं, तो ये सारी उनकी बातें में सुनी बहुत। अच्छा एक और मैंने चीज़ बहुत नोट ज़्यादा की है अच्छा दुनिया लगा। में ज़िंदगी में कि अगर आपको कामयाब भी होना है तो आपको माँ बाप को खुश करना है। बिल्कुल ऑटोमेटिकली कुदरत आपको कामयाब करती है। बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे माँ का चेहरा भी देखो ना, बिल्कुल। उससे भी यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, आपको सुकून मिलता है। बातचीत करना तो बहुत बड़ी बात, मतलब जैसे हम अक्सर जब हम जवान हो जाते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि हम दूसरी तरफ चल पड़ते हैं, लड़कियों की तरफ नहीं, चल बिल्कुल पड़ते नहीं, ऐसा नहीं हैं। करना माँ चाहिए। आती है तो उनकी कॉलें काट रहे होते हैं, माँ गलत है। परेशान है कि घर क्यों नहीं पहुँचे, तो हम कहीं रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ बैठे हैं तो कहते हैं माँ का से बात किया करो। माँ देखिए ना, वो बचपन में आपसे वो बातें करती थी जब आप बोल भी नहीं पाते थे, बिल्कुल। आपको सिखाते समझ थे। जाया करती थी वो कि हमें क्या अब वो चाहिए। बूढ़ी हो गई है तो आप अपनी मस्तियों में मस्त हो और वो आपका इंतजार कर रही है। तो जितना हो सके माँ बाप को टाइम दें। हम भी हम बिल्कुल भी यार, हम समेत मतलब हम सब में हम अच्छा ही आ मैंने गए। एक वीडियो में देखी थी, तो ना कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जब माँ बूढ़ी हो जाती हैं तो Old वो house। ना Old उन्हें house। उसमें वो तो कर देते हैं और रस्सियों से बांध के ना तो उन्हें पहाड़ के पीछे फेंक देते हैं जिंदा को। हाँ, और वो मतलब- बनी रहती है, वो हाथ पाँव भी नहीं चला सकती हैं, जैसे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, हाथ पाँव भी बना रहता है वैसे ही वैसे ही ना वो गोश्त वोश्त खत्म हो जाता है, हड्डी हड्डी ऐसी पड़ी रहती है। मैंने ये सुना मैंने है, वीडियो में देखी मैंने थी, ये सुना है, बहुत मरने के परेशान बाद हुई। का तो सुना है कि एक ताबूत में बंद करते हैं और पहाड़ों पे छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ। जिंदा का मैंने नहीं सुना। नहीं बांध के जिंदा जिंदा का मैंने नहीं सुना। टंगा, जैसे उनको अच्छे से होता है ना इंसान बेचैनी तो होता है, वो दूर अगर इस दूर तरह रहते की हैं। कोई वीडियोस हैं या कोई डिटेल है तो आप नहीं, कमेंट मैंने के जरिए से देखी है ज़रूर बताएं। वीडियो। लेकिन मैंने मतलब मरे हुए को तो देखा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं हाँ। जहाँ पे मरने के बाद वो ताबूत में मरने के डाल- बाद वो अलग है, जिंदा अलग बांध के ताकि बहुत वो अफ- कहीं अगर हाथ बहुत पाँव तो अफसोसनाक। कहीं जा भी सकती है ना, बहुत अफसोसनाक तो बात बस है। बांध के पहाड़ के पीछे फेंक देते हैं, वहाँ बहुत पे ही कितनी अफसोसनाक। लाश ऐसी मतलब पड़ी आप हैं। माँ बाप की जिंदगी भर भी खिदमत करो कम ना, है। आप फिर भी उनका हक अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, क्योंकि वही आपको दुनिया में लेकर आती है, वही आपको काबिल बनाती है, और वही मतलब उनकी वजह से ही आप जहाँ भी पहुँचे हुए उनकी वजह से पहुँचे, उनकी तो बदौलत। आपकी मैंने कहा कि अम्मी- आप जैसा करोगे आपकी- आगे आपके साथ होगा। आपकी अम्मी ये वीडियो देखेगी तो आप अम्मी से आई लव यू कहें। मम्मा आई लव यू सो मच। मम्मा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मेरी अम्मी समझती नहीं इंग्लिश। बोले ना मैं आपसे बहुत मोहब्बत मम्मा करता हूँ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लव यू लव यू लव यू लव तो यू। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।